सबसे पहले तो मैं सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का आपको परिचय करवाता हूँ। हमारे सुरेश जी गुगलानी जो कि खजांची हैं, हरे कुलवंत जी तनेजा जो कि हमारे प्रधान जी हैं, और रोहित जी सेठी सचिव जी हैं, और हमारे मुख्य सेवादारों में श्री सन्नी सिंह जी, और मेरे साथ हमारे संस्थापक जी श्री रोशनलाल जी फुटेला, और रोहताज जी वर्मा हमारे प्रेस सचिव, और परवीन कौशिक जी, राहुल जी, प्रदीप जी, सागर जी, अविनाश शर्मा जी, और तीजा जी, सागर तनेजा जी। तो ये आज हमारे यहाँ मौजूद हैं, और मैं इस ट्रस्ट के अंदर आप सभी छाया बंधुओं का पधारने पर धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप पूरी रामलीला और दशहरा महोत्सव तक हमारे को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रामलीला 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और उसमें मुख्य अतिथि भाई गोपाल जी कांडा होंगे, और बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कल श्री सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट का आगाज़ किया जाएगा, जो कि ट्रेड टावर मार्केट आपको पता है जो सब्जी मंडी है वहाँ की जाएगी। और एक दूसरी बात यह है कि पहली बार ऐसा होगा कि सिरसा में 3 दशहरे होंगे। पहले 2 जगह दशहरा मनाया जाता है, सभी आप जानते हो। इस बार 3 जगह दशहरा मनाया जाएगा, जो कि ट्रेड टावर मार्केट से जो हमारी शोभा यात्रा की शुरू हो गया, तमाम बाज़ारों से होता हुआ, क्योंकि हमारा रूट भी काफ़ी लंबा रहेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि 2 शोभा यात्रा और भी निकलती है। कोई हम ऐसा क्रिएट ना हो कि आपस में कहीं भी कोई टकराव हो, तो इसलिए हमारा रूट भी काफ़ी लंबा रहेगा, जो उनसे थोड़ा अलग रहेगा। और दशहरा ग्राउंड जो है एमडी के स्कूल, जो सेंट जोसेफ स्कूल है अपना रानिया रोड पे, उसके सामने खाली ग्राउंड में जो है वहाँ दशहरा महोत्सव का बहुत बड़े पुतले जो वहाँ नस्ब किए होंगे, जिनकी हाइट तकरीबन 80 से 85 फुट होगी, और एक बहुत बड़ी लंका भी वहाँ ध्यान किया जाएगा, उसको भी ध्यान किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रावण एक बहुत महाज्ञानी था, हम तो उनके पुतलों को आग नहीं लगा सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, तो उसका प्रतीक है दशहरा। तो उसी दशहरा पर्व को हम बड़े उत्साह से मनाएंगे। और कोई आपका सवाल हो तो। रामलीला में जो कलाकार हैं जी, वो स्थानीय रहेंगे या कहीं बाहर से कलाकार? नहीं, रामलीला में जितने भी कलाकार हैं वो सभी स्थानीय कलाकार हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अब सिरसा में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़ के कलाकार है, उनको भी प्रोत्साहन मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि सिरसा के लोकल कलाकार ही आके आएँ। तो पुतले तीनों आएंगे या 2 पुतले होंगे, एक रावण का, एक कुंभकर्ण का। रावण की हाइट होगी? रावण की लगभग 80 से 85 फुट, और कुंभकर्ण की 75 से 80 फुट। विशेषता आप देखोगे पुतलों को, हमारे पास एक लोकल पुतला बनाने वाला हमारा मतलब खुद का सिरसा का हमें जिसने बना के दिए हैं, वो कहते हैं कि मैं ऐसा पुतला बनाऊंगा कि साक्षात आप देखोगे वाकई उसका, अगर शायद प्रूफ हो उसका थोड़ा बहुत है भी मेरे पास, आपने देखा भी होगा। तो हाव भाव उससे पहले आप पुतला बनाते हैं, एक कागज़ की तरह बना देते हैं, अब पूरा उन्होंने मतलब फेस ऐसे कि बिल्कुल जैसे तस्वीर हो। तो प्रधान जी, आप जो रामलीला का जो आगाज़ है आपका, जी, गोपाल कांडा जी स्थानीय विधायक भी हैं अभी तक जी, और मतलब आपके इस ट्रस्ट के कुछ संरक्षक भी कुछ? हाँ जी, गोविंद जी कांडा जो है हमारे, हाँ जी, संरक्षक हैं। इनके लिए कोई रामलीला के लिए कोई स्थायी स्थान के लिए भी कोई आग्रह करोगे आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल ज़रूर करेंगे। हम तो दिल में सबसे बड़ी इच्छा यही रखते हैं कि हमें भगवान राम करेगा और इस बार वो इलेक्शन जीतेंगे, और उसके बाद हमारे को स्थायी कोई जगह भी प्रोवाइड करी जाएगी। पिछला जो अनुभव है उसके आधार पे ये भी अपेक्षा है कि क्या समाज भलाई के जो कार्य आपके चलते रहे जी, चाहे वो एम्बुलेंस के थे, पौधारोपण के थे, उसकी निरंतरता में क्या रहेगा? बिल्कुल। मेरा सबसे बड़ी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आपको पता भी होगा कि मैं तकरीबन 15 साल से श्री विष्णु क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ था, और एज ए प्रेसिडेंट मैं वहाँ मतलब मेरा सेवा थी। और विष्णु क्लब के बारे में कहूँ
कि जितना पवित्र मंच शायद विष्णु क्लब है, दूसरा कोई पवित्र मंच होगा भी नहीं। और मैं साक्षात हूँ जो उस मंच के साथ जुड़े हैं, मैं शायद नाम भी ले लूँगा उनका। हमारे रावण बनते हैं वहाँ, आकाश जी सानी। जब विष्णु क्लब का आगाज़ हुआ था तो शायद वो 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह पे कहीं काम करते थे। आज उनके खुद के पास 10-10 नीचे बंदे हैं, काफ़ी एजेंसियाँ हैं उसके पास। जो मेरा मानना ये है, जो सच्चे दिल से मंच की सेवा करेगा, भगवान राम बेड़ा पार करेंगे उनका। मुख्य अतिथि गोविंद कांडा जी होंगे, हाँ जी, नहीं हो सकते, चुनाव चल रहा है। हाँ, वो उनके परिवार में कोई भी, गोविंद कांडा जी लिख रहे हैं। हाँ गोविंद जी, गोपाल जी नहीं होंगे। नहीं होंगे, पर मेरे estimate हाँ, पास हाँ। नहीं होंगे। क्योंकि एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट अगर बने हैं, शायद आपको पता ही होगा, तो वो लगभग वही पदाधिकारी हैं जो विष्णु क्लब के पदाधिकारी थे। हाँ जी, हाँ जी। रोहित जी सेठी वहाँ राम भी बनते थे और महासचिव भी थे, तो आज भी ये सचिव का दायित्व है यहाँ ले रहे हैं। और गुगलानी जी हमारे खजांची जी, तो ये कैशियर थे वहाँ और आज भी कैशियर का दायित्व संभाल रहे हैं। और हमारे नवनियुक्त जो प्रधान हैं तनेजा जी, मतलब इतने खुश दिल कि वो कहते हैं ना, जैसे आपको ठीक लगे, आप सबसे सीनियर पर्सन हो। सभी जितने भी पदाधिकारी पुराने थे, तो उनके ऊपर ही एक भार है और वो चाहते हैं कि सारा अपना अनुभव भगवान राम की सेवा में लगा। मंच पर नया क्या हुआ? सबसे बड़ा तो ये है कि कोई भी डांसर वगैरह हमारे मंच पे अब आज के बाद, मतलब इस बार के बाद, अभी भी इसके बाद नहीं आई। कोई भी अश्लीलता, मतलब एक मर्यादित मंच का स्थापना करेंगे। पहले सारे किरदार विष्णु क्लब में थे जी। मनमुटाव क्यों है, अलग क्यों करें? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं कह सकते उसको, अलग क्यों हुई सियाराम? बस भगवान राम की मर्जी है। कलाकार ज्यादा थे तो ऐसे परिवार बड़ा हो गया जी। मैं बड़ा हो गया और एक एग्जांपल बता दूं वैसे मैं आपको कि एक सुनो, एक पेड़ होता है ना, तो जब उस पे बहुत ज़्यादा वृक्ष है, पेड़ है, तो उस पे बहुत ज़्यादा फल लग जाते हैं ना, तो वृक्ष झुकने लग जाता है। और जो पके हुए आम कह सकते हैं, वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं। हमने उन पके हुए आमों को इकट्ठा किया है और एक टोकरे में डाल के मंच तैयार किया है। मन मुटाव कोई नहीं किसी तरह का। प्रधान जी, बैठने की क्या व्यवस्था रहेगी महिलाओं के, जैसे जो रामलीला में दर्शक आएंगे, जी। बैठने की क्या व्यवस्था? एक तो हम पूरी चेयर के ऊपर प्रोवाइड करेंगे सभी को बैठने के लिए। जेंट्स का अलग से इंतज़ाम होगा। लेफ्ट हैंड में हमारा शायद लेडीज़ का रखा हुआ है, वहाँ जो उसका लेफ्ट हैंड होगा उधर हमारे लेडीज़ का सारा बैठने का स्थान होगा, और जो राइट साइड का है जेंट्स का होगा। बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, कोई भी लेडीज़ के अंदर जाकर नहीं बैठ सकती। क्योंकि आजकल जैसे चैन स्नैचिंग और कई चीज़ें बढ़ी हुई हैं, जी जी, तो उन चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने प्रशासन को भी लिखा है, वो भी अपनी पूरी देंगे। उसके अलावा हमारी खुद की टीम होगी 30-40 आदमियों की, जो वॉलंटियर्स के रूप में हर जगह मौजूद रहेंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। रावण दहन के मुख्य अतिथि जो हैं, हम कोशिश करेंगे चौधरी अभय सिंह जी आए। प्रधान जी, आप पिछली जो श्री विष्णु क्लब थी, उसके अंदर कई बार लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था है जी। इसके लिए भी कोई? सर ऐसा है कि मेरा इस वर्ष का शायद ये पहला वर्ष है, आप भी जानते हो, जी जी। तो इतना ही बहुत है कि इतने अनुभव से एक दशहरा 3 हो गए। दशहरा महोत्सव आपको भी पता है बहुत बड़ा बजट और बहुत बड़ा कार्य होता है, उसके लिए टीम भी बहुत बड़ी चाहिए होती है। तो इतना है कि अब इस बार 3 दशहरे होंगे, भगवान ने चाहा तो हो सकता है लाइव का हम देखते हैं। अभी 2 दिन हमारे पास आ जाएगा और कल का पड़ा है दिन का, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव करवाएं, क्योंकि हमारी आपस में ये बात चल भी रही है। जी जी। हाँ जी। ठीक है प्रधान जी।